हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे हैं। दोस्तों मेरा नाम है संजय और मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर। दोस्तों कभी कभी हम लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं। हमारी इच्छा ना होते हुए भी हमें कुछ लोगों के रिक्वेस्ट को मानना पड़ता है, या फिर हमसे वो कोई फेवर चाहते हैं तो हमें वो करना पड़ता है। दोस्तों इसके पीछे एक साइंस होता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों जो व्यक्ति आपसे फेवर मांग रहा है वो नेचुरली बहुत प्रेरक आदमी है, या फिर उसको लोगों से कैसे हाँ बुलवाते हैं इस टेक्निक का उसे पता है। दोस्तों इसे परसुएशन टेक्निक कहते हैं। दोस्तों परसुएशन टेक्निक लाइफ में बहुत काम आता है। आप चाहे सेल्समैन हो या फिर $1 बिलियन बिजनेस के ओनर हो, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों परसुएशन टेक्निक से आप किसी को भी कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों परसुएशन स्किल लाइफ के हर फील्ड में काम आता है। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो स्किल सिखाऊंगा उसको प्लीज़ लोगों को ख़राब काम करने के लिए मैनिपुलेट मत कीजिएगा। वैसे भी अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, आप कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं पर सब लोगों को ऑल द टाइम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो चलिए दोस्तों इस स्किल के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों ह्यूमन बींग्स के इवोल्यूशन के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन्स ने भी शॉर्टकट मेथड्स डेवलप कर लिए ताकि वो ब्रेन की एनर्जी कम खर्च करके क्विक डिसीजन ले सके। दोस्तों ये शॉर्टकट्स और कुछ नहीं, सिर्फ कुछ ट्रिगर्स होते हैं। आज की दुनिया में इन ट्रिगर्स को हमारा ब्रेन बहुत यूज़ करता है। हमारा ब्रेन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से भरा पड़ा है। हमारे ब्रेन के पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं होता कि हम उन इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज करें और फिर डिसीजन लें। हम उन ट्रिगर्स के ऊपर बेस करके डिसीजन लेते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमने फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लिया है, पर एक्चुअली हम उन ट्रिगर्स के ऊपर डिसीजन लेते हैं और ये सब काम माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पे होता है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों बेसिकली 8 प्रकार के ट्रिगर्स होते हैं जिससे किसी को भी परसुएड या प्रेरित किया जा सकता है या फिर कोई भी डिसीजन लेने पे मजबूर किया जा सकता है। तो सबसे पहला है स्केर्सिटी। दोस्तों हज़ारों साल पहले जीवन बहुत मुश्किल हुआ करता था। जीवन धारण करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती थी वो बहुत कम होता था, इसलिए तब जो चीज़ें कम होती थी उनकी तरफ ध्यान ज़्यादा आकर्षित होता था और हज़ारों साल बाद भी हमारा ध्यान वही केंद्रित होता है जो चीज़ें रेयर या कम होती है। जैसे कि वो चीज़ हमें पहले चाहिए, हमारा ध्यान उसी तरफ ज़्यादा जाता है जिसकी अवेलेबिलिटी कम होती है। इसलिए हम उन चीज़ों को पाने के लिए एक्शंस लेते हैं जो चीज़ें हमें लगता है कि हमने अगर तुरंत नहीं लिया तो हम उनको लूज़ कर देंगे। कंपनीज इस चीज़ को बहुत अप्लाई करती है, इसलिए कंपनीज लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स बनाती है। इसलिए नहीं कि वो और प्रोडक्ट्स नहीं बना सकती, लेकिन इसलिए ताकि कस्टमर का अर्जेंसी नीड ट्रिगर हो जाए। उसी तरह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में प्लेट्स में खाना कम परोसा जाता है। एड एजेंसीज भी इस तरह की टर्म्स यूज़ करती है जैसे हुर्रे, ऑफर वैलिड फॉर टुडे ओनली। ये प्रिंसिपल लाइफ के हर एस्पेक्ट में काम आता है। लव लाइफ में भी डेटिंग रूल्स कहते हैं कि लव के शुरुआत में अपने क्रश के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो। दूसरा है रेसिप्रोकेसिटी। ये ब्रेन का बहुत पावरफुल मैकेनिज्म होता है। हमारे अंदर एक डीप इमोशन होता है कि हम सब कुछ सेटल कर दें और सबके साथ सब कुछ ठीक हो जाए। इसलिए आप अगर किसी का फेवर करते हैं तो वो भी रिटर्न में आपका फेवर ही करेगा, और अगर आप किसी का बुरा करते हैं तो हो सकता है कि आपको रिटर्न में बहुत बुरा मिले। एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। आपको अगर अपनी बर्थडे पे किसी से गिफ्ट मिलता है तो ज़्यादा चांस है कि आप भी उनकी बर्थडे पे उनको एक गिफ्ट देंगे। अब इसे एक बिजनेस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोनेशन से बहुत पैसा लाती है। उनका डोनेशन पाने का एक तरीका यह है कि वो एयरपोर्ट पे लोगों को अप्रोच करते हैं और फिर उनको एक फ्लावर देते हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहें तो भी वो इंसिस्ट करेंगे कि आप वो फ्लावर ले लें। जब भी आप वो फ्लावर ले लेंगे तब वो इमीडिएटली आपसे उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा डोनेशन मांगेंगे। अब यहाँ पे ना बोलना रियली बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए डोनेशन देना पड़ता है। दोस्तों तीसरा है कंसेशन। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक आदमी एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था, तभी एक लड़का उनके पास आता है और कहता है आप एक इवेंट का टिकट ले लीजिए, सिर्फ 2000 रुपये का टिकट है। तो आदमी कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, पर वो लड़का इंसिस्ट करता है कि ले लीजिए। बहुत देर से इंसिस्ट करता है पर वो आदमी डिनाई करता है। तो फिर वो लड़का कहता है आप सिर्फ ये चॉकलेट ले लीजिए, ये सिर्फ 70 रुपये का है। और फिर वो आदमी हेजिटेशन में वो चॉकलेट ले लेता है। फिर वो लड़का जब वहाँ से चला जाता है फिर वो आदमी सोचता है मैं तो चॉकलेट नहीं खाता, मैंने चॉकलेट क्यों लिया। यहाँ पे उस आदमी के ऊपर कंसेशन ट्रिगर अप्लाई किया गया। इसको थोड़ा गहराई में समझा जाए तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपके पास कोई बड़ा रिक्वेस्ट लेके आता है फिर आप अगर उसको डिनाई करते हैं और फिर वो छोटा रिक्वेस्ट लेके आता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि आप उस छोटे रिक्वेस्ट को आप मान लेंगे। तो दोस्तों ये था कंसेशन प्रिंसिपल। तो दोस्तों चौथा है कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। दोस्तों हमें एक डिज़ायर होता है कि हम अपने बिहेवियर में कंसिस्टेंट रहे और दूसरों को भी उनकी कंसिस्टेंसी पे अप्रिशिएट करते हैं।
आप अगर शुरुआत में किसी को छोटी चीज़ के लिए कमिट करवाते हैं तो बाद में उनसे बड़ा कमिटमेंट भी करवा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, टॉय कंपनीज इस प्रिंसिपल को बहुत यूज़ करती है। इसमें एक पर्टिकुलर टॉय को वो लोग हेविली एडवर्टाइज करते हैं और फिर इस टॉय को बाय करने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स को किसी तरह कन्विंस करते हैं उस टॉय को खरीदने के लिए। पेरेंट्स फिर प्रॉमिस करते हैं उसको क्रिसमस में वो टॉय खरीद के देंगे। जब वो क्रिसमस में दुकान में जाते हैं तो वो टॉय आउट ऑफ स्टॉक होता है। फिर वो और स्टोर्स में जाते हैं पर वो टॉय उनको नहीं मिलती। यहाँ पे टॉय कंपनी ने उस पर्टिकुलर टॉय को आउट ऑफ स्टॉक रखा तो वो पेरेंट्स बच्चे को शांत करने के लिए कोई और टॉय खरीद के देते हैं। फिर अचानक से जनवरी में वही टॉय स्टोर्स में अवेलेबल होती है। बच्चे फिर जिद पकड़ते हैं उस टॉय को खरीदने के लिए और पेरेंट्स कंसिस्टेंसी के कारण स्टोर्स पे जाते हैं और फिर वो टॉय खरीद के लाते हैं। तो कंपनी ने सिर्फ पर्टिकुलर उसी टॉय को नहीं बेचा, उसके साथ और भी टॉयज़ को बेच दिया। तो दोस्तों, परसुएशन टेक्निक के ये थे 4 ट्रिगर्स। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये 4 ट्रिगर्स थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।